गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग 26 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? इस अभ्यास का नाम है स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 24। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। अभी हाल ही में इसमें नवीनतम सदस्य शामिल हुआ 31वें नंबर का फिनलैंड। तो इसमें 31 सदस्य देश हैं। अभी हाल ही में नाटो के द्वारा 24 जनवरी 2024 को स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर अभ्यास इसका शुभारंभ किया गया। इसमें 90,000 सैनिक भाग लिए हैं। रूस से नाटो सदस्य की रक्षा के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा अभ्यास है। पहला अभ्यास इससे पहले कौन सा था? वह अभ्यास था रीफोर्गर अभ्यास, 1988 में किया गया था। इसमें 1.5 लाख सैनिक ने भाग लिया था, 1.25 लाख सॉरी। नेक्स्ट है आपका शीत युद्ध कोल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम हुआ था। यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस और यूएसए के बीच में। यह साम्यवादी था और यह पूंजीवादी, इन दोनों के बीच में होता है। और फिर 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तब यह समाप्त हुआ था। 1945 से 91 के बीच में यह शीत युद्ध चला था, उसी के बीच में ये वाला अभ्यास हुआ था, रिफोर्गर अभ्यास। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट नाइट अभ्यास, यह भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है। पहली बार इसमें यूएई ने भाग लिया है। अरब सागर के ऊपर यह अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है आपका एकता अभ्यास, इक्वेरियन अभ्यास, भारत और मालदीव के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका ब्रज प्रहार अभ्यास, तर्कस अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास, भारत और यूएसए के बीच में होता है। काजिद अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। डाशलिक अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का गठन कब किया गया? 1961 में किया गया, बेलग्रेड, सर्बिया में। NAM अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई थी कंपाला, युगांडा में। नेक्स्ट आपका ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना में, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अभी हाल ही में इसकी सदस्यता त्याग दी है अंगोला, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट आपका एयर डिफेंडर अभ्यास, यह नाटो का अभ्यास है। नेक्स्ट आपका मालाबार अभ्यास, क्वाड का अभ्यास है। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका शक्ति अभ्यास, गरुड़ अभ्यास, वरुण अभ्यास, फ्रिंजेस अभ्यास, यह होता है भारत और फ्रांस के बीच में। फ्रेंड, जिसको भी इसकी PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मैंने बता दिया किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कैमरून ने प्रारंभ किया है। मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम विश्व में पहला है, बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है और प्रारंभ करने वाला है कैमरून, अफ्रीका महाद्वीप का देश है कैमरून, इसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। मलेरिया की वैक्सीन है मास्क्यूरिक्स, इसका यूज किया जाएगा। और इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। मलेरिया की पहली वैक्सीन है मास्क्यूरिक्स, इसी का यूज किया जा रहा है बच्चों के लिए। इसमें सहायता किसने किया है? GAVI, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस ने सहायता किया है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, मलेरिया फ्री अफ्रीका का देश पहला है मॉरिशस, दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है कैप वर्डे, इसकी राजधानी है पिरिया, PRAIA। कैमरून की राजधानी याओंडे। नेक्स्ट आपका, भारत में कौन सी स्वदेशी हेपेटाइटिस A रोग की वैक्सीन लॉन्च की गई है? इसका नाम है हेविसियोर इसका नाम है। हेपेटाइटिस A रोग, लीवर में जो सूजन आ जाता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया, इसका वाहक कौन होता है? प्रोटोजोआ परजीवी, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोग कारक कौन है? मादा एनाफ्लीज। मलेरिया प्रभावित करता है RBC को, इसकी दवा है कुनैन की दवा, सिनकोना के वृक्ष के छाल से बनती है। रेबीज का टीका, इसका निर्माण किया था लुई पाश्चर ने। वायरस है रेहब्डो वायरस, और इसके कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है? यह मनाया गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 14वें क्रम का है, 25 जनवरी को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को ही? क्योंकि निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। शुरुआत कब होती है मनाने की? 2011 में। इस साल का थीम है नथिंग लाइक वोट एंड आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यह मनाया जाता है 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को 2 दिवस होता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। नेक्स्ट आपका निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख है आर्टिकल 342 से 329 तक।
सॉरी 324 से 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, पहली महिला रमा देवी, और वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार हैं। वीडियो डालने में लेट हो जाता है तो और गड़बड़ होती है, गलत होती है जल्दी के चक्कर में। नेक्स्ट है आपका इनकोर ऐप, सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका राज्य निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, इसमें पंचायत इलेक्शन कमीशन के बारे में उल्लेख है, और 243 ZA इसमें नगर पालिका इलेक्शन कमीशन के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी लेकिन अब 18 वर्ष है वर्तमान में। कौन सा संविधान संशोधन होता है, 61वां संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, यह मिला है सूर्य कुमार यादव को। अभी हाल ही में ICC अवार्ड्स दिया गया है 2023 का। टेस्ट में यह अवार्ड मिला है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को। क्रिकेटर ऑफ द ईयर यह मिला है पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इस अवार्ड को कहा जाता है सर गर्लफील्ड सोप्स अवार्ड, इस अवार्ड का नाम है। अब वनडे में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं विराट कोहली, और T20 में क्रिकेटर ऑफ ईयर बने हैं सूर्य कुमार यादव। लगातार दूसरी बार इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका इमर्जिंग प्लेयर, इसका अवार्ड मिला है रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के हैं। महिला में देखिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है नेट सीवर, इंग्लैंड की हैं। महिला में वनडे में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है चमारी अट्टापथू। और महिला में T20 में कौन बनी है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, हैली मैथ्यूज। खेल भावना का पुरस्कार मिला है जिम्बाब्वे टीम को। ICC एम्पायर, इसके अवार्ड मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को। नेक्स्ट है आपका CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। नेक्स्ट है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया गया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर है, इसकी ऊंचाई है 721 फुट। इसका निर्माण किया जा रहा है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर पंचवटी वाटिका, सीता रसोई, रामायण लाइब्रेरी, तुलसीदास हॉल, ये सब बनेगा। इसकी लागत कितनी है, 600 करोड़। निर्माण किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर। नेक्स्ट आपका कनाडा का ओटेरिया प्रांत है, इसने 22 जनवरी के दिन मनाए अयोध्या राम मंदिर दिवस। नेक्स्ट आपका किस देश में उस देश का पहला राम मंदिर अभी हाल ही बना है, मैक्सिको में। नेक्स्ट आपका अयोध्या राम मंदिर नागर शैली में बनी है, 22 जनवरी को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। वास्तुकार हैं श्री चंद्रकांत सोमपुरा। मूर्ति के वास्तुकार है अरुण योगीराज। इसकी ऊंचाई 161 फीट। इसमें कितने मंडप हैं, 5 मंडप हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा कहाँ हुई है, इसकी घोषणा की गई भारत में। ब्लैक टाइगर सफारी घोषणा की गई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है उड़ीसा में। यहीं पर ब्लैक टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की गई है। विश्व में पहला है क्योंकि यहीं पर ब्लैक टाइगर पाए जाते हैं। जो ब्लैक टाइगर होते हैं इनके स्किन काले काले घने बाल होते हैं और इनको ब्लैक टाइगर को मेलिनिस्टिक रॉयल टाइगर भी कहा जाता है। मेलिनिस्टिक रॉयल टाइगर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मेलिनिक वर्णक पाया जाता है जिससे इनका जो रंग होता है वो अधिक काला होता है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्व, बाली महोत्सव यह मनाया जाता है उड़ीसा में। चिल्का झील में कौन सी पक्षी अभ्यारण्य है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आपका जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को किस नाम से जाना जाता है, नंदी घोष या गरुड़ के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग बता दीजिए इसका रंग किस कलर का है। मेरे ख्याल से ज़्यादा पीला का यूज होता है, मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपका हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है, इसका संबंध है DRDO से। विजय राघवन चैनल, इसमें 9 सदस्य शामिल थे। DRDO की जांच के लिए आयोग बना था। इस आयोग ने कहा है कि DRDO अनुसंधान पर ज़्यादा फोकस करे, उत्पादन पर फोकस नहीं करे, ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान पर फोकस करे। इसका मूल्य लक्ष्य है R&D, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च करिए, डेवलपमेंट करिए, उत्पादन डेवलपमेंट मत करिए, उत्पादन नहीं, रिसर्च डिफेंस, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपका DRDO 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान में हेड है समीर कामत और इसका ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। नेक्स्ट आपका एक देश एक चुनाव, इसके लिए समिति बनी है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में रामनाथ कोविंद समिति।
जीएसटी, इसके लिए जो विजय केलकर समिति बनी थी, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन किया जाता है। 246A में जीएसटी का उल्लेख है और 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। इसके हेड कौन होते हैं? वित्त मंत्री। नेक्स्ट आपका मौलिक कर्तव्य, सरदार सौरसिक समिति की सिफारिश पर यह लाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1971 में। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। अनुच्छेद 51A जोड़ा जाता है, भाग 4A जोड़ा जाता है। उसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लाई जाती है और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में। VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी संचार जो स्टेशन है यह भारत का दूसरा है, स्थापित किया जाएगा तेलंगाना के विकाराबाद जिला में। स्थापित करने वाला है इंडियन नेवी। जहाज़ों और पनडुब्बियों के संचार उपलब्ध हो और इसमें ज़्यादा मतलब लो फ्रिक्वेंसी रहेगा तो ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा दूसरों को, इसलिए यह स्थापित किया गया है तेलंगाना में। इंडियन नेवी के द्वारा पहला स्थापित किया गया था तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका ललन टॉप अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। मिर्गवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। 3D मुद्रित मंदिर और आरोग्य श्री योजना स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका हाल ही में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? यह आयोजित हुई है कुवैत में। एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कुवैत सिटी, कुवैत की जो राजधानी कुवैत सिटी, यहीं पर इसका आयोजन किया गया। भारत ने 1 गोल्ड जीता है, 3 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 8 पदक जीते हैं। बस गोल्ड आप ध्यान दीजिए, 3 इसमें खिलाड़ी हैं, महेश्वरी रायजा ढिल्लो और गनेमा सिक्खो। नेक्स्ट आपका ललन टॉप 19वां एशियन गेम्स, इसका आयोजन किया गया था हांगजाओ चीन में। भारत ने इसमें चौथी रैंक लाई है, 107 पदक इसमें जीते हैं। इसका जो शुभंकर था कॉन्ग लियान और आप बताइए। नेक्स्ट आपका चौथा पैरा एशियन गेम्स, इसका आयोजन भी किया गया हांगजाओ चीन में। भारत ने इसमें 5वीं रैंक हासिल की थी। भारत ने 111 पदक इसमें जीते। इसका शुभंकर था फेफी पच्ची। नेक्स्ट आपका 37वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन किया गया था गोवा में। शुभंकर था मोगा। पहला स्थान आया महाराष्ट्र का और 38वां होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है, आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका शुभंकर है उज्ज्वला। पहला स्थान आया हरियाणा का, हरियाणा ने 105 पदक जीता है। नेक्स्ट आपका भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। 75 गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है 26 जनवरी 2024 को। इसमें मुख्य अतिथि बने हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। राजपथ जिसका अब नया नाम हो गया कर्तव्य पथ, यहाँ पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करती है। राष्ट्रपति 26 जनवरी को ध्वजारोहण करती है और 15 अगस्त को लाल किला पर पीएम ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट आपका कि पहले मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी 1950 को पहले मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्डो और 2023 में पिछले वाले अब्देल फतेह सीसी थे मिस्र के राष्ट्रपति। और अभी हाल ही में वर्तमान में कौन आए हैं 2024 में? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इस साल का थीम क्या है 2024 का? भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए यह दिन खास किया गया है। नेक्स्ट आपका अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव हुआ प्रारंभ। नेक्स्ट आपका गायत्री मंत्र राष्ट्रीय उद्यान पंपीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। मौलिंग अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी जिसको औरांग भी कहा जाता है, रायमोना, ये सब कहाँ पर है? असम में है। वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास जिसको संजय भी कहा जाता है, इंद्रावती, कांगेर घाटी, यह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आपका मोलेम गोवा में है। ब्लैक बक और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। कलेश्वर सुल्तानपुर हरियाणा में है। नेक्स्ट आपका महान हिमालय खीरगंगा पिन वैली, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बेतला झारखंड में है। नेक्स्ट आपका अंसी बांदीपुर बनेरघट्टा कुंदेरमुख नागरहोल, यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपका एराविकुलम पेरियार मौन घाटी, एराविकुलम पेरियार मौन घाटी केरल में है। नेक्स्ट आपका बाधोगढ़ सतपुरा वन विहार पेंच कान्हा कूनो माधो पन्ना, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका संजय गांधी और तबदोबा महाराष्ट्र में है। काबुल लामजाओ, यह कहाँ पर है? मणिपुर में है। नेक्स्ट आपका बाल फाक्रम और नोकरेक, ये कहाँ पर है? मेघालय में। मुरलैन मिजोरम में है। नेक्स्ट आपका भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपका सरिस्का केवलदेव घना पश्चिम बिहार, मुकुंदरा हिल्स रणथंबोर राजस्थान में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मन्नार की खाड़ी मुद्दुमलाई मुकैथी, यह तमिलनाडु में है। मृगवानी तेलंगाना में है। बाइसन त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका कार्बेट गोविंद नंदा देवी राजाजी फूलों की घाटी
उत्तराखंड। बुक्सा, जल्दापड़ा, सिंगालीला और सुंदरवन ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी मरीन, जिसको वंदूर भी कहा जाता है, और रानी झांसी समुद्री सैंडल पीक, ये है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट आपका दाचिगम किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।